हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राकेश सरांगा एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास का जो आपका चैप्टर है, ठीक है, ये चैप्टर आपका 14 जो कि प्रोबेबिलिटी है यानी कि प्रायिकता है, वो हम करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सारे रूल ये देखो। ताश की पहले हम कुछ चीजों को समझ रहे हैं। ताश की जो गड्डी होती है उसमें टोटल कार्ड होते हैं 52। ठीक है, टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 होते हैं, जिसमें रेड जो होते हैं वो 26 होते हैं, ब्लैक जो होते हैं वो भी 26 होते हैं, और जिसमें स्पाइडर होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 13। हर्ट के पत्ते भी 13 होते हैं, डायमंड के पत्ते भी 13 होते हैं, और क्लब के भी कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? 52। कितना हो जाएंगे? 52। बात समझ आ रही है? यानी एक चिड़ी का पत्ता होता है, एक दिल का पत्ता होता है, एक डायमंड का यानी कि हार्ट का पत्ता होता है, और एक क्लब का पत्ता होता है। टोटल कितना होता है? 52 कार्ड होते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे को ये सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास जो टोटल कार्ड होते हैं 52 होते हैं, रेड जो होते हैं वो 26 होते हैं, ब्लैक जो होते हैं वो 26 होते हैं, और स्पाइडर जो है वो कितना होते हैं? 13 होते हैं, हार्ट जो होते हैं वो 13 होते हैं, डायमंड जो 13 होते हैं, क्लब 13 होते हैं, और टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है बच्चों, जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप ये कार्ड वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये पहले बेसिक था, ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? ठीक है, उतार लो पहले इतना। देखो, अगर हम एक डाई को थ्रो करेंगे, अगर हम डाई को ही थ्रो करते हैं तो उसमें क्या आएगा? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। इससे ज्यादा तो नहीं आ सकते ना भाई। एक डाई को फेंकेंगे, डाई आपने लूडो गोटी देखी होगी, 5 जिसको बोलते हैं, तो या तो उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूं, तो कॉइन को टॉस करूंगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, या टेल आएगा या हेड आएगा। ठीक है, कॉइन माने सिक्का। ठीक है, और अगर मैं 2 कॉइन को टॉस करूं तो या तो हेड हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। ठीक है, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी किससे आनी होगी? या तो हेड हेड आएगा, या टेल टेल आएगा, हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे लिखोगे या तो चित आएगा या पट आएगा, या पट आएगा और या चित आएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट में इंग्लिश में लिख लेना, ज्यादा बेटर रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे किसी मीडियम के हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे बच्चे हिंदी मीडियम के हो, ठीक है, आप वहां पर एच एच ऐसे ही करके लिखोगे। अब देखो हिंदी में कितना मुश्किल हो जाएगा, चित पट। ठीक है, ऐसे लिखना कितना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए आप ऐसे ही लिख लो, एग्जाम में अपने आप समझ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक फार्मूला होता है आपका पी ई बार, इसको इवेंट बोलते हैं। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है 1 माइनस पी ई। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला होता है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर लगाएंगे। ठीक है, उतार लो ये सब, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उतारो सभी। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम स्टार्टिंग करें 14.1। तो 14.1 में ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन को कोई काम के नहीं है। सीधा हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है पीई, ठीक है, इक्वल टू 0.05। ये हमारे को गिवन है वैल्यू, और हमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ई की प्रायिकता हमें निकालनी है। ठीक है, तो बच्चों याद करो, मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया था, ठीक है, वाला हमारे को फार्मूला लगाना है। तो हम क्या लिखेंगे? पीई। ठीक है, पीई हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? पी इज नॉट की निकालनी है। ठीक है, तो लिखो पी नॉट ई। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं वाले, और 1 में से इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? 1 में से ये वाली वैल्यू क्या जाएगी? माइनस हो जाएगी। देखो बच्चों, बहुतों को माइनस करने नहीं आता, मैं माइनस करना सिखा रहा हूं। पहले लिखेंगे 1, क्योंकि बड़ी वैल्यू है। 0.00 ऐसे लगा दोगे, यहां 0 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ये 0 आ गया, 5 आ गया। ठीक है, ऐसे माइनस करेंगे। एक कैरी गया, यहां आ गया 10, 10 में से 5 गए 5, यहां बचा कितना? 9.0। तो आपका आंसर आ गया, क्या आ गया? वो आ गया, आपका आंसर आ गया 0.95। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया वो। ठीक है, तो बहुत आसान था ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसको उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। वो कह रहा है एक बैग है जिसके अंदर ना जो लेमन वाली गोली है। ठीक है, अ बैग कंटेनिंग लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली, यानी एक थैला है जिसके अंदर सिर्फ नींबू की गोलियां हैं। ठीक है, यानी नींबू वाली गोलियां हैं। ये मान लो आपके पास एक थैला है, ये थैला हो गया। ठीक है, इस थैले के अंदर कुछ टॉफियां रखी हुई हैं। ये जो टॉफियां रखी हुई हैं, ये टॉफियां सिर्फ नींबू वाली हैं। ठीक है,
तो आपको क्या कह रहा है कि आपको बिना देखे बैग के अंदर से ऑरेंज वाली कैंडी निकालनी है, ठीक है। तो यहां लिखोगे पीई, हमें निकालना क्या निकालना है, एन ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज वाली हमें कैंडी निकालनी है, ठीक है, यानी कि हमें सिर्फ ऑरेंज वाली निकालनी है। देखो आप खुद सोचो, यहां पे तो नींबू वाली हमारे पास रखी हुई है, ठीक है, लेमन वाली रखी हुई है, नींबू वाली। अरे एक बैग के अंदर सिर्फ नींबू की गोलियां रखी हुई हैं और हमारे से वो कह रहा है कि ऑरेंज वाली निकालो। क्या पॉसिबिलिटी है, इस बैग में तो सिर्फ नींबू वाली है, तो ऑरेंज वाली है नहीं, तो इसका आंसर हो गया 0, ठीक है। सेकंड आ गया, सेकंड कह रहा है पीई, पीई का मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बच्चे हिंदी इंग्लिश में ऐसे ही लिखेंगे और ये बाकी यहां पर हिंदी में देख लेना, ठीक है। अ लेमन, ठीक है, लेमन वाली हमें निकालनी है कैंडी, ठीक है, लेमन वाली, यानी कि हमारे को नींबू वाली निकालनी है, तो नींबू वाली तो इसके अंदर है, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करें, एक निकाल लेंगे, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, पर इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतार बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं, ये कह रहा है गिवन द ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट इज नॉट हैविंग द बर्थडे इज 0.0992, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिया गया है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिनमें 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपका आ सकता है ये एग्जाम के दिन। यहां लिखोगे पीई, कितनी हमारे को वैल्यू गिवन है, हमें गिवन है 0.992, ठीक है। और हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है जिस दिन इनका क्या आ रहा हो, सेम बर्थडे आ रहा हो, ठीक है। तो यहां लिखोगे आप पीई, ठीक है, यहां लिख दोगे क्या, सेम बर्थ डे, ठीक है। तो आप हमने हमारा फार्मूला में क्या था, वो था 1 माइनस और ये वाली वैल्यू पीई की वैल्यू, ठीक है। तो ये 1 ऐसी रहेगा, माइनस का साइन, यहां जाएगा 0.992, ठीक है बच्चों, समझ गए मेरी बात को, 0.992 आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू यहां आ गई, 0.00 ऐसे लगा लो, 0 यहां आ जाएगा और ये 992 ऐसे जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे इसको, देखो कैसे माइनस करेंगे, 10 में से 2 जाएंगे, यहां 8 बचेगा और 0 यहां बचा 9 में से 9 गया, यहां बचा 0, यहां बचा 0.0, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.008। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप पिछले साल का प्री बोर्ड उठा के देखोगे तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उतार लो बच्चों सभी। देखो क्वेश्चन नंबर 8 के देखते हैं, ये कह रहे एक बैग है जिसमें 3 लाल बॉल हैं, ठीक है। तो यहां लिखोगे रेड बॉल्स, हिंदी वाले बच्चे लिख लेना लाल गेंद, ठीक है। कितनी दे रखी है लाल गेंद, हमारे को 3 दे रखी है। ब्लैक जो है वो हमारे को 5 दे रखी है, ठीक है। तो यहां लिख लो कुल, यानी कि टोटल, टोटल कर लोगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1 हमें निकालना पीई, ठीक है, ऐसे लिखना, हिंदी वाले बच्चे भी ऐसे लिखना, पीई प्रोबेबिलिटी। क्या निकालना है, रेड, ठीक है, यहां लिख लो रेड, ठीक है। लाल, हिंदी वाले बच्चे लिख रहे हैं लाल, लाल गेंद कितनी है हमारे पास, लाल गेंद 3 है। टोटल बॉल कितनी है हमारे पास, 8, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। पीई। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है नॉट रेड, लाल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बात समझ रही है। तो लाल नहीं होनी चाहिए, तो काली तो हो सकती है, काली कितनी है, 5, टोटल कितना, 8, ये आपका आंसर आएगा। और ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एमसीक्यू में, बहुत आएंगे क्वेश्चन, दोबारा समझ लो। वो कह रहा था कि आपके पास 3 लाल बॉल है, 5 क्या काली बॉल है, तो हमने इन दोनों को जोड़ लिया, 5 और 3 8, तो कुल बॉल कितने आ गया, 8। हिंदी वाले बच्चे लिख लेना यहां पर लाल बॉल काली बॉल, ठीक है, गेंद ऐसे लिख लोगे, यहां लिखोगे कुल और जोड़ देना, ठीक है। फिर लिखोगे पीई, ऐसे लिखना, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश मीडियम। यहां लिखे रेड, तो आप लाल लिख लेना, रेड बॉल आपके पास कितनी है, 3 है, तो 3 बटे में टोटल 8। अब वो कह रहा है पीई नॉट रेड, वो कह रहा है लाल नहीं होनी चाहिए गेंद, तो लाल नहीं होनी चाहिए तो काली तो हो ही सकती है, काली कितनी, 5, तो 5 और टोटल कितना, 8, तो 5 बटे 8। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह कर लो, अगर आप इस क्वेश्चन को कर लोगे आपके 100% ये नंबर
आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जैसे क्वेश्चन 8 है उसी प्रकार से क्वेश्चन 9 है। ये कह रहा है एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड मार्बल है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखना रेड, ठीक है, रेड मार्बल्स। रेड मार्बल्स कितने आपके, वो है 5। ठीक है, व्हाइट जो है आपके, व्हाइट जो मार्बल्स हैं, व्हाइट आपको गिवन है, कितने गिवन है, 8 गिवन है। और जो आपके ग्रीन है, ग्रीन मार्बल जो है आपके, ठीक है, वो ग्रीन मार्बल आपके 4 है। ठीक है, तो यहां लिख लोगे कुल, टोटल कर लोगे उसी प्रकार से जैसे हमने अभी करा था। ठीक है, 8 और 4 12, 13 14 15 16 17। ठीक है, टोटल कितना आ गया, 17 आ गया भाई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, नंबर 1 पीई आपको निकालिए, कह रहा है रेड। क्या कह रहा है, रेड, तो लिखोगे लाल। लाल कितने हमारे पास, लाल 5 है, 5 लिख लो। टोटल कितने, 17, यहां 17 आ गया। ठीक है, पहला हो गया सॉल्व। सेकंड क्या कह रहा है, पीई, ये कह रहा है व्हाइट। ठीक है, व्हाइट, सफेद, सफेद कितना हमारे पास 8 है, और टोटल कितना है 17। ठीक है, इसी प्रकार से थर्ड देख लो। थर्ड ये कह रहा है नॉट ग्रीन, पीई, नॉट ग्रीन यानी ग्रीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्रीन नहीं होना चाहिए। अब आप देखो बच्चों, वो कह रहा है ग्रीन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब रेड और व्हाइट तो हो सकते हैं ना, यानी सफेद और लाल तो हो सकते हैं। वो कह रहा है ग्रीन नहीं होना चाहिए, हरा नहीं होना चाहिए। तो हरा नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास क्या, रेड कितने 5 है और व्हाइट कितने 8। ठीक है, 8 और 5 कितने हो गए 13। तो आप यहां क्या लिखोगे, 13 बटे में टोटल कितना है 17। ये आपका आंसर है। समझ गए बात को। उसने बोला है कि ग्रीन नहीं होना चाहिए, हरा नहीं होना चाहिए। तो हरा नहीं होना चाहिए मतलब अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, लाल और सफेद तो हो सकता है। लाल की वैल्यू कितनी 5 है, सफेद की वैल्यू कितनी 8 है। 8 और 5 कितना हो गए 13 हो गए। तो 13 बटे में टोटल, टोटल कितना है 17। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो जो भी बच्चे 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वही आपका बेसिक है, इसको आप अच्छी तरह कर लो। उतारो बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर ये 10वां देखते हैं। कह रहा है एक पिगी बैंक है और उसके अंदर कुछ रुपीस और कुछ कॉइन रखे हुए हैं। ठीक है, 50 पैसे के जो कॉइन है, 50 पैसे के जो कॉइन है, वो आपको 100 गिवन है। ठीक है, और 1 रुपए के जो कॉइन है, ये रुपीस का साइन है, ध्यान रखना। 1 रुपए के कॉइन जो है आपके पास कितने 50 है। ठीक है, और 2 रुपए के जो कॉइन है, ये 2 रुपए के जो कॉइन है वो आपके पास 20 है। ठीक है, और 5 रुपए के जो कॉइन है, 5 रुपए के कॉइन जो है वो 10 है। ठीक है, तो आप लिख लो कुल, टोटल कर लोगे आप, टोटल कर लोगे, यहां लिखोगे 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10। ठीक है, 150, 180 हो गया टोटल। ठीक है, ये आ गया। अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है विल बी 50 पैसे कॉइन। यहां लिखोगे पहला पीई, फर्स्ट है आपका। क्या कह रहा है, 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे वाले कॉइन्स होने चाहिए। ठीक है, तो देखो 50 पैसे वाले कॉइन, 50 पैसे कॉइन, 50 कह रहा है, 50 पैसे कॉइन कह रहा है ना, ये 50 है आपका। ठीक है भाई, ये आपका 50 है। वो कह रहा है 50 पैसे कॉइन, तो 50 पैसे का कॉइन कितना है हमारे पास 100 है। टोटल कितना है 180। तो आप काट दो 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, तो आपका आ गया 5 बटे में 9। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है पीई, वो ये कह रहा है विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, नॉट रुपीज 5 कॉइन, यानी 5 रुपए वाला नहीं होना चाहिए। भाई वो कह रहा है 5 रुपए वाले नहीं होने चाहिए, तो बाकी तो हो ही सकते हैं ना। बाकी हमारे पास क्या है 100 प्लस 50 प्लस 20, टोटल कितना आ गया 170। ठीक है, और बटे में आएगा टोटल 180, तो 0 0 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 17 बटे में 18। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोबारा समझा रहा हूं मैं। ये कह रहा है आपके पास एक बैग है, मतलब बैंक है, बैंक के अंदर आपके 50 पैसे के 100 कॉइन है, 1 रुपए के 50 है, 2 रुपए के 20 है, और 5 रुपए के 10 है। तो हमने सबको जोड़ लिया, 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, जोड़ के आपका 180 आ गया। अब वो कह रहा है 50 पैसे वाले कॉइन कितने हैं, तो 50 पैसे वाला हमारा कितना है 100, तो 100 रख लिया।
टोटल कितना है 180 आ गया, जीरो से जीरो कट गई, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, यानी कि 5/9 आ गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पीई नॉट 5 रुपीज, वो कह रहा है 5 रुपए वाला नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको हटा दूं 5 रुपए वाला नहीं होना चाहिए, तो मेरे पास 50 पैसे 1 रुपए और 2 रुपए वाला तो हो ही सकता है ना। तो इनको ऐड कर लेंगे, 100 प्लस 50 प्लस 20 ऐड करके कितना आ गया 170 आ गया, 170 और टोटल कितना 180, जीरो जीरो कट गया, 17/18 आपका क्या गया आंसर आ गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतार लो सही बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वो कह रहा है गोपी है और उसके पास एक एक्वेरियम है जिसके अंदर कुछ मछलियां हैं। ठीक है, और वो कह रहा है कि शॉपकीपर टेक आउट द फिश एज अ रैंडम फ्रॉम द टैंक इज 5 मेल। ठीक है, उसके पास मेल जो फिश है, ठीक है, मेल जो फिश है वो 5 है। ठीक है, बात समझ गए। तो बच्चों हिंदी वाले लिखेंगे मादा मछली। ठीक है, वो कितनी 5 है। और उसके बाद फीमेल फिश जो है, फीमेल जो फिश है वो कितनी है, उसके पास फीमेल फिश कितनी है, वो 8 है। ठीक है, तो आप यहां लिखोगे टोटल, यहां लिख दो हिंदी वाले कुल, जोड़ लो भाई 8 और 5 कितना हो 13, यानी उसके बाद जो मछलियां हैं वो टोटल कितनी है 13 मछलियां। ठीक है, अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फिश टेकिंग द मेल फिश। ठीक है, पीई यहां लिखोगे मेल, मेल फिश। ठीक है, मेल फिश निकालना है। तो देखो मेल कितनी है हमारे पास, मेल फिश कितनी है हमारे 5 है, टोटल कितनी है 13, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक व्यक्ति है, उसके पास एक एक्वेरियम है, यानी कि जिसमें हम मछली वगैरह रखते हैं, वो 5 है, इसमें मेल 5 है, फीमेल कितनी 8, टोटल कर लो कितनी होगी 13। और वो कह रहा है उसका मेल फिश की प्रोबेबिलिटी बतानी क्या होगी, तो मेल कितनी है 5, टोटल कितनी है 13, तो 5/13 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको। देखो ये कह रहा है कि एक गेम है, उस गेम के अंदर इस प्रकार से चक्रे घुमाया जा रहा है, इसमें कुछ नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें नंबर कितना लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने हो गए, टोटल आउटकम जो हो गए, ठीक है, टोटल आउटकम जो हो गए आउट, ठीक है, टोटल आउटकम कितना होगा 8, यानी कुल कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है, ध्यान रखना है, टोटल 8 हो गए। अब वो क्या कह रहा है पीई, पहला क्या निकालने के कह रहा है, पहला प्रोबेबिलिटी कह रहा है 8। तो बच्चों देखो 8 इसके अंदर कितनी बार आ रहा है, 8 तो एक ही बार आ रहा है ना, तो 1 में टोटल 8, बात समझ में आ रही है, 8 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो 8 और ये वाला 8 कितनी एक बार आ रहा है, तो 1/8। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है ऑड नंबर। ठीक है, पीई एन ऑड नंबर। ठीक है, विषम संख्याएं। ठीक है बच्चों, ऑड नंबर क्या होते हैं, विषम संख्या वही संख्या होती है जो सिर्फ अपने पाड़े से ही क्या होती है भाग होती है। तो इसके अंदर विषम संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, विषम संख्या हो जाएगी हमारी 1 3 5 7, यही तो हमारी विषम संख्या होंगी, ऑड नंबर होंगे जो सिर्फ अपने ही टेबल से भाग होंगे। तो टोटल कितने हो गए देखो 1 2 3 4, टोटल 4 हो गए, और यहां पर टोटल नंबर आउटकम कितने 8, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, टोटल कितने हो गए 1/2 हो गए। ठीक है, थर्ड देख लो, तीसरा वाला पीई, तीसरा कह रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर, ठीक है, ग्रेटर देन 2, एक नंबर जो क्या हो 2 से बड़ा हो। ठीक है, तो बच्चों देखो 2 से बड़ा कौन कौन सा नंबर होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और एक 8 होगा। तो टोटल कितने 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए 6 हो गए, और यहां टोटल कितना 8 दे रखा है, तो 2 3 6 2 चौक 8, तो आपका ये हो गया 3/4। यहां तक समझ में आ गई बात, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, उतार लो पहले इतना। ठीक है, चलो यही कर दे, उतार लेते, चलो ठीक है, यहां तक आ गया ना, देखो आगे लास्ट वाला क्या कह रहा है, फोर्थ है ये, पीई अ नंबर लेस देन 9, यानी वह संख्या जो 9 से छोटी हो। तो 9 से छोटी संख्या कितनी होंगी, 8 ही तो होंगी भाई, इसमें 9 तो ये भी नहीं रखा, 9 से छोटी संख्या कितनी 8 होंगी। ठीक है, और टोटल हमारा कितना 8 था, काट के कितना आ गया 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज भी पूरी इंपॉर्टेंट है।
अगर आप चाहो तो फ्री के नंबर है, सबसे आसान एक्सरसाइज होती है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, जैसे जैसे वैल्यूज रखी है वैसे पुट करते जाओ, आपको फ्री के नंबर मिल गए। ठीक है बच्चों, उतार लो सभी। देखो क्वेश्चन नंबर ये 13 कह रहा है, 13 कह रहा है, एक डाई को थ्रो करा गया, एक पासे को फेंका गया। ठीक है, पासा, पासा मतलब डाई, डाई को फेंकेंगे तो क्या आ सकते हैं, आउटकम क्या आ सकते हैं, या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। ठीक है, आपने लूडो खेला होगा बच्चों। ठीक है, लूडो तो अधिकतर बच्चे खेलते हैं टाइम पास करने के लिए। तो लूडो में या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3, या 4, या 5, 6, इससे ज्यादा तो आ नहीं सकता। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, पीई, पहला नंबर एक कह रहा है, पीई क्या निकालने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर। ठीक है, अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कह रहा है वो एक अभाज्य संख्या, हिंदी वाले बच्चे लिखोगे अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल से भाग होते हैं, वो प्राइम नंबर है। तो इसमें प्राइम नंबर होंगे 2, 3, 5। ठीक है बच्चों, प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जो अपनी टेबल से भाग होते हैं। इसमें 2, 3 और 5 आ गए, तो टोटल नंबर कितने हो गए, ये टोटल नंबर हो गए यहाँ पर 1, 2, 3। ठीक है, ये 3 आ गए, और देखो इनका टोटल कितना आएगा, इनका टोटल कितना आएगा, 6 आएगा। भाई इनका कुल योग कितना है, 6 है। ठीक है, इसमें 6 नंबर आ रहे हैं। तो ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 आ रहे हैं, कितना आ रहा है, 3 बटे में 6, तो 2 एकम 2, 2 तिया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1 बटा 2 आ गया पहले का। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, पीई, वही कह रहा है अ नंबर, एक जो नंबर है, ठीक है, वो होना चाहिए लाइन बिटवीन 2 and 6। वो कह रहा है कि ऐसे नंबर जो 2 और 6 के बीच में आ रहे हो। तो देखो बच्चों, 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, एक 3 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, और एक 5 आ रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, ये 1, 2, 3 हो गए, 3, और हमारे पास ये टोटल संख्या कितनी है, 6 है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटा 2 आ गया आपका। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, थर्ड निकालने के लिए क्या कह रहा है, ऑड नंबर। ठीक है, एन ऑड नंबर, विषम संख्याएं। ठीक है, इसमें ऑड नंबर क्या होंगी, विषम संख्या क्या होंगी, वो होंगी 1, 3 और 5। ठीक है, ये विषम संख्या होगी। तो विषम संख्या टोटल कितनी होगी, ये 3 हो गई, और टोटल हमारा कितनी 6 थी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटा 2, यानी सबका ही आंसर हमारा क्या आ गया, 1 बटा 2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उतार लो सभी। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, वो कह रहा है यहां पर कि 1 कार्ड इज ड्रॉ, एक कार्ड निकाला गया। ठीक है, कार्ड वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप लिखोगे कि टोटल कार्ड्स। ठीक है, कुल पत्ते, यहां लिखो 52। अब ये क्या कह रहा है, हमारे को निकालने के लिए कह रहा है द प्रोबेबिलिटी इज, फर्स्ट निकालने के लिए कह रहा है पीई अ किंग ऑफ रेड कलर, ऑफ रेड कलर। ठीक है, किंग ऑफ रेड कलर। तो ध्यान रखो बच्चों, किंग के पत्ते 4 होते हैं। ठीक है, ध्यान रख लो, 4 पत्ते होते हैं, और उसमें 2 लाल 2 काले। तो ये कह रहा है किंग ऑफ रेड कार्ड, तो रेड कार्ड के कितने होंगे, 2 होंगे, बटे में 52, तो काट दो इसको, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 1 बटा 26। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया पहले का। सेकंड क्या कह रहा है, पीई, इसीलिए मैंने कार्ड वाले आपको शुरू में बताया थे। ठीक है, अब फेस कार्ड, आप फेस कार्ड। ठीक है, ध्यान रखो, फेस कार्ड, जो ताश की गड्डी के अंदर टोटल फेस कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 12, जिसमें 6 रेड और 6 ब्लैक होते हैं। फेस कार्ड कह रहा है टोटल कितने होंगे, 12 बटे में 52, 52। तो काट दो इसको, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, फिर काट दो उसको, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3 बटे में 13 आ गया आपका। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है, देखो तीसरा, तीसरा कह रहा है अ रेड फेस कार्ड, पीई, यहां लिखोगे अ रेड फेस कार्ड। ठीक है, तो मैंने बताया टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, वो होते हैं 12, जिसमें क्या होंगे 6 लाल और 6 काले। तो 6 बटे में कितना आ जाएगा, 52, काट दो उसको, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 13 बटे में 26। ठीक है, फोर्थ देखो, फोर्थ क्या कह रहा है, अ जैक ऑफ हार्ट, पीई। ठीक है, द जैक ऑफ हार्ट। ठीक है,
देखो बच्चों, जैक जो होते हैं टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं, और हार्ड का क्या होता है? एक ही होता है। तो 1 बटे में कितना आ गया? 52। बात समझ आ रही है? 1 बटे में 52, ठीक है। जैक कितने? 4 होते हैं, सबके एक एक होगा पत्ता, ध्यान रखना है। ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ जाओ, ठीक है। 3 हो गए हमारे, ठीक है। हम कर रहे हैं किसका? चौथा कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, 4 हो गए हमारे, ठीक है। पांचवा कर रहे हैं। पांचवा कह रहा है आ, पहले लिखोगे पीई, ठीक है। आ स्पाइडर, ठीक है। आ स्पाइडर कह रहा है, ठीक है। स्पाइडर के जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं? पूरी गड्डी के अंदर स्पाइडर के पत्ते कितने होते हैं? 13 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 13। मैंने शुरू की वीडियो के अंदर बताया था। टोटल कितना है? 52। तो 13 चौके 52, 1/4 आ गया, ठीक है। अगला हम देखते हैं, क्या देखते हैं? द क्वीन ऑफ डायमंड, पीई लिखेंगे। द क्वीन ऑफ डायमंड, ठीक है। क्वीन ऑफ डायमंड, ठीक है। क्वीन ऑफ डायमंड, तो क्वीन ऑफ डायमंड कितनी होगी? देखो, डायमंड, द क्वीन ऑफ डायमंड, ठीक है। क्वीन कितनी होगी? 4 होती हैं, 2 लाल 2 काली, और डायमंड का एक ही पत्ता होगा, तो 1/52, ठीक है। तो बच्चों आपका ये क्वेश्चन क्या खत्म हो गया, और इसीलिए मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि फेस कार्ड कितने होते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, मैं थोड़ा सा और समझाता हूं इसी के अंदर, ठीक है। ध्यान रखो, देखो, जो टोटल जो फेस कार्ड होते हैं ना, टोटल जो फेस कार्ड होते हैं वो होते हैं 12। कितने होते हैं? 12, ठीक है। ध्यान रखना है, जिसमें पहला आता है किंग, दूसरा आता है क्वीन, ठीक है, तीसरा आता है जैक, यानी कि बादशाह, बेगम और गुलाम। ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं, ये भी 4, ये भी 4, ठीक है। टोटल टोटल कितने? 12 हो गए। इसमें 2 क्या होते हैं? रेड होते हैं, और 2 क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। समझ गए? इसी प्रकार से इसमें 2 रेड होंगे, ठीक है, और 2 क्या होंगे? ब्लैक होंगे। ऐसे इसके अंदर भी आओगे आप तो आपके पास 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक होंगे। समझ गए? इसका मतलब टोटल 6 लाल हो गए और 6 क्या हो गए? काले हो गए। समझ गए? फेस कार्ड के अंदर इसके अलावा कोई भी फेस कार्ड नहीं होता, ठीक है बच्चों, ध्यान रख लो। इसके अलावा कोई भी फेस कार्ड नहीं होता। तो फेस कार्ड पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ध्यान रख लो। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं, जिसमें 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, 4 जैक होते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम 4-4 होते हैं, ठीक है। इसमें 2 लाल 2 काले, 2 लाल 2 काले, 2 लाल 2 काले, और हर पत्ता एक एक होगा। एक डायमंड का होगा, एक स्पाइडर का होगा, एक डायमंड, एक स्पाइडर, ठीक है, एक हर्ड, ठीक है, और एक क्लब, यानी सबके क्या होंगे? एक एक ही होंगे, ठीक है बच्चों। उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है? 15 है, 15वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 5 कार्ड है, टोटल जो हमारे पास कार्ड है, यानी कुल पत्ते कितने? 5 है, जिसमें कह रहा है कि द 10 जैक, क्वीन, डायमंड एंड आर्क ऑफ किंग, ठीक है। किंग दे रखा है यहां पर, ठीक है। 5 हमारे पत्ते हैं, जिसमें क्या है? ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ठीक है। हमारे पास ये है, हम 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? 10 है, 10 जैक, ठीक है, क्वीन, किंग, ठीक है, और एक ऑफ डायमंड, ठीक है। यही है हमारे पास, यही है हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारे पास 5 पत्ते हैं। द 5 कार्ड, द 10, 5 पत्ते, ताश के 5 पत्ते हैं। ईंट का दहला, ईंट का दहला, ठीक है, गुलाम, बेगम, बादशाह, ठीक है। ये इनको अच्छी तरह से फेंटा गया। अब वो क्या कर रहा है? पीई प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज क्वीन? हमें क्या निकालना है? क्वीन निकालनी है। देखो बच्चों, हमारे पास टोटल कार्ड 5 है, तो क्वीन मेरे पास कितनी? एक ही है, तो 1/5, ठीक है। कितना आसान था भाई। टोटल मेरे पत्ते कितने? 5 है, क्वीन मेरे पास एक ही है, तो 1/5, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है?
पीई प्रोबेबिलिटी, वो कह रहा है इफ द क्वीन इज ड्रॉड, क्वीन को एक साइड में कर दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड कार्ड। अच्छा, वो ये कह रहा है कि यदि हम क्वीन को साइड में हटा दें, भाई हमारे पास क्वीन को हमने साइड में हटा दिया, टोटल पत्ते हमारे 5 थे, क्वीन को हटा दिया तो मेरे पास 4 बचे, ये तो बचे। अब वो प्रोबेबिलिटी निकालने कह रहा है इक्के की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, तो इक्का हमारे पास यानी कि और कितना हमारे पास एक ही है, तो 1/4। ठीक है, कह रहा था 5 पत्ते हैं, इन 5 पत्तों में से हमने क्वीन को हटा दिया, मैं इस वाले को हटा दूं तो 1 2 3 4 ही तो मेरे बचे, 4 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी इक्के की निकालने कह रहा है, तो इक्का कितना 1 हो गया, 1/4। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है आ क्वीन होनी चाहिए, आ क्वीन। देखो क्वीन भाई कैसे हो सकती है, क्वीन तो हमने हटा दी थी पहले, तो कुछ बचा ही नहीं है, तो 0 आ गया आपका आंसर। बात समझ रही है, वो कह रहा है क्वीन की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, और देखो हमने इसमें से क्वीन पहले हटा दी थी, तो क्वीन बची नहीं हमारे पास, तो क्या आएगा 0, तो इसका आंसर हो गया 0। ठीक है, उतार लो सभी। देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है 12 डिफेक्टिव पेन है और 132 का गुड पेन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे यहां पर डिफेक्टिव पेन। ठीक है, डिफेक्टिव पेन हमारे पास कितने हैं, वो 12 है। गुड जो पेन है हमारे पास वो कितने दे रखे हैं, 132 है, तो टोटल कर लेंगे यानी कि कुल कर लेंगे। ठीक है, जोड़ दो आप, 132 + 12, 2 और ये कितना हो गया 4, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, 144 आ गया। बात समझ रही है, यानी हमारा खराब पेन जो थे 12 थे, अच्छे पेन हमारे पास 132 थे, हमने इनको जोड़ लिया तो हमारे को टोटल पेन पता लग गया। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, वो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज गुड, वो कह रहा है कि अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये लिखोगे पीई, यहां लिखोगे गुड पेन। ठीक है, गुड पेन हमारे पास कितना है 132 बटे में टोटल, काटो इसमें 2 छिक 12, एक इसमें आ गया 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, एक इसमें आ गया 2 छिक 12 हो गया, 3 से कट रहा है, देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11 बटे में 12। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, उतार लो बच्चों सभी। देखो 17वां क्वेश्चन कहते हैं, ये कह रहा है कि अ लॉट ऑफ 20 बल्ब। ठीक है, ये कह रहा है कि कुल जो बल्ब है, ठीक है, टोटल जो है, जो हमारे पास बल्ब है वो हमारा 20 है। अब इस 20 के अंदर वही कह रहा है कि 4 डिफेक्टिव है, यानी खराब कितने हैं 4 है। बात समझ रही है, 4 डिफेक्टिव, यानी टोटल बल्ब जो थे वो हमारे पास, टोटल बल्ब जो थे हमारे 20 थे, और उस 20 के अंदर वो कह रहा है कि 4 खराब थे। ठीक है, तो टोटल तो हमारे को बताइए। अब वो क्या निकालने के लिए कह रहा है, वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज डिफेक्टिव, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर 1 पीई, जो कि डिफेक्टिव हो यानी खराब हो। ठीक है बच्चों, हिंदी वाले बच्चे यहां पर लिख लेना खराब हो, क्योंकि वीडियो बार बार थोड़ी मिल पाएगी कि हिंदी में अलग से बनाओ इंग्लिश में अलग से बनाओ, इसलिए मैं साथ साथ बोलते जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना है, आप डिफेक्टिव की जगह खराब लिखो, बुक लेके बैठा करो हमेशा जब भी करने बैठो। तो 4 और टोटल कितना आ गया 20 आ गया, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 1/5 आ गया पहले का। बात समझ रही है, कितना आ गया 1/5 आ गया। ठीक है, अब सेकंड में क्या कहता है, सेकंड में वो कहता है कि सपोज द बल्ब इज डिफेक्टिव नॉट अ रिप्लेस, वो कह रहा है कि हमारा 20 बल्ब थे, इस 20 बल्ब में से हमने एक बल्ब को निकाल लिया, तो टोटल कितने बचे हमारे 19 बल्ब बच गए। कितने बच गए 19 बल्ब हमारा बच गए। ठीक है, क्योंकि उसने बोला था कि हमारे पास जो डिफेक्टिव बल्ब में थे उसमें से हमने क्या करा, एक बल्ब को निकाल लिया। ठीक है, तो हमारा 19 बचे। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो 19 बल्ब बचे हैं, ठीक है, आगे का क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहा है द बल्ब, ठीक है, वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब इज नॉट अ डिफेक्टिव। ठीक है, तो हमारा 19 बचे थे, अब हम क्या काम करते हैं, इस 19 वाले में से वो कह रहा है डिफेक्टिव ना हो, तो हमारे पास डिफेक्टिव कितने 4 हैं, तो 4 माइनस कर दो, कितना है 15। वो ये कह रहा था कि पहले हमारे पास टोटल बल्बों में से हमने एक बल्ब को निकाल लिया, 19 बच गए। अब वो कह रहा है वो प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो बल्ब हमारे पास डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए, तो डिफेक्टिव वाले हमारे पास कितने 4 है, तो हम क्या करें 19 में 4 माइनस करें 15, यानी हमारा 15 ऐसे बल्ब होंगे जो सही बल्ब होंगे, डिफेक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, तो भाई यहां लिखो पीई, हमें क्या निकालना है, वो निकालना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
नॉट अ डिफेक्टिव, यहां लिखो नॉट डिफेक्टिव, ठीक है, जो खराब नहीं है, वो खराब नहीं है, कितने 15, और टोटल हमारा कितना 19। 20 मत लिख लेना भाई, गलत हो जाएगा, तो यहां 20 लिख दो, यहां टोटल, समझ गए। पहले वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। वो ये कह रहा था कि हमारे पास टोटल बल्ब 20 थे, इस 20 में से हमने एक बल्ब निकाला, हमने अलग निकाल के रख दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि ये 19 बल्ब जो थे, हमारे को वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो सही बल्ब हो। तो हमारा खराब वाले कितने हैं, 4 है, तो 4 माइनस करा 15 आ गया। 15 हमारे पास ऐसे बल्ब होंगे जो सही होंगे, तो 15 बटे 19, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। उतारो बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि एक पेटी है, ठीक है, इस पेटी के अंदर कुछ डिस्क रखे हुए हैं और वो कितने हैं, वो है 90, ठीक है, कितने हैं 90 डिस्क हैं, ठीक है। यहां लिखोगे टोटल जो डिस्क हैं कितने 90 हैं, और उन डिस्कों पे ना संख्याएं लिखी हुई हैं कुछ, ठीक है, नंबर लिखे हुए हैं। तो हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, पहला कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, यानी कि आप ये सोचो कि कुछ डिस्क हैं जिसमें 1 2 3 4 ऐसे डैश 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 90 तक लिखा हुआ है, बात समझ में आ रही है, ऐसे नंबर लिखे हुए हैं। अब वो कह रहा है कि हमारे को पीई प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वो क्या निकालनी है, वो निकालनी है अ 2 डिजिट नंबर, अ 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्याएं, ठीक है, आ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, बात समझ रही है, 2 अंकों की संख्याएं। अब आप बच्चों देखो, अगर मैं एक से देखूं 1 2 3 4, यहां लिख लो, मान लो 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, मान लो 9, ऐसे डैश डैश चलते, मान लो ऐसे है, और ये आ गया 10, ठीक है। तो बच्चों देखो ऐसे 10 11 12 13 90 तक जाएगा। तो ये कह रहा मैं 2 डिजिट संख्या, यानी 2 अंकों की संख्या। तो देखो यहां पर 2 अंक हो गए, यहां पर 2 अंक आ गए, और इससे पहले ये सिंगल अंक है। तो मैं क्या काम करूंगा, 90 में से जो सिंगल वाले हैं, सिंगल वाले कितने 9 है, माइनस कर दो, 81 आ गया। यानी कि 81 ऐसे नंबर होंगे जो 2 डिजिट नंबर होंगे, ठीक है। तो बस फिर 81 बटे में टोटल 90, काटो इसको, 9 9 81, 9 एकम 9 0, तो 9 बटे में 10 आ गया आपका पहले का आंसर, ठीक है। कितना आ गया, 9 बटे में 10 आ गया, ठीक है, पहले का आंसर आ गया आपका। अगला क्या कह रहा है आपका, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है अ परफेक्ट स्क्वायर, पीई अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्याएं। हिंदी वाले बच्चे लिखोगे यहां पर पूर्ण वर्ग संख्या। बुक लेके बैठो, साथ साथ में जब भी आप करने बैठो बुक लेके बैठो, ठीक है। आप परफेक्ट स्क्वायर, तो देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होंगे 1 से 90 तक। देखो परफेक्ट स्क्वायर को हम चेक करो, 1 होगा, 4, ठीक है, 1 4 9 16 25 6 6 36 7 7 49, ठीक है, और क्या आएगा 64 81। इसके अलावा तो नहीं होंगे भाई। 1 हो गया, 4 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। टोटल नंबर गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर कितने हो गए 9, और हमारा इसका टोटल कितना है 90, तो काट लो कितना आ गया 1 बटा 10 आ गया, ठीक है। देखो थर्ड क्या कह रहा है, तीसरा क्या कहता है पीई, तीसरा कह रहा है अ नंबर डिवाइड बाय 5, अ नंबर डिविजल बाय, यानी कि हमारे को एक ऐसा नंबर बताना है इनके अंदर जो जो नंबर जो 5 से क्या डिवाइड हो जाए, ठीक है, बात समझ रही है। तो देखो 5 से 5 का पहाड़ा पर तो सीधा 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 निम 45, 5 धाम 50, ठीक है। इसके बाद कितना आएगा 55 60, ठीक है, फिर क्या आएगा 65, फिर 70, फिर 75, फिर उसके बाद कितना आएगा 80 और 5 85, ठीक है, और फिर लास्ट वाला 90। इसके अलावा तो नहीं आएंगे ना भाई, ये आएंगे। तो देखो 10 नंबर तो ये हो गए, 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, टोटल नंबर कितना हो गया 18। तो 18 बटे में टोटल 90, काटो 9 दूनी 18, 9 एकम 9 0 2 एकम 2 2 पंजे 10, यानी कि 1 बटा 5। तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों 1 बटा 5, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप यू लाइक सैंपल पेपर उठा के देखोगे
सपोर्ट मटेरियल उठा के देखोगे, ये क्वेश्चन आपको हर बार मिलेगा और इस टाइप का क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में और फाइनल एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को उतार लो, उतारो सभी। तो 19वां आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक चाइल्ड है, वो डाई को क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6, टोटल जो होंगे हमारे पास कितने होंगे, टोटल होंगे 6। ठीक है, नंबर 1 पीई प्रोबेबिलिटी क्या निकालने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है ए आने की। ए देखो कितनी बार आ रहा है, एक और एक 2 बार आ रहा है, तो 2, टोटल कितना है 6, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3। समझ गए बच्चों, टोटल कितने थे, ये 6 थे, और ये कह रहा है कि ए आने की, तो ए कितनी बार आ रहा है, एक और एक 2 बार आ रहा है, तो 2/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, सॉरी। ठीक है, यहां आ गया। सेकंड क्या कह रहा है, पीई, वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी इज डी। तो देखो डी कितनी बार आ रहा है, चेक करो आप, डी एक ही बार आ रहा है, 1/6, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान था क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, उतारो सभी। देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, और आयत के अंदर एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है, इसकी जो साइड है 3 और 2 दे रखी है। तो सबसे पहले आप लिखोगे एरिया ऑफ क्या, रेक्टेंगल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, ये होता है क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी। तो आपका कितना ये 3 मीटर इंटू 2 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 6, टोटल कितना हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। बात समझ आ रही है, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, दोनों मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, यानी वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप लिखोगे यहां पर इंग्लिश वाले बच्चों एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये पूरी 2 है, इसका मतलब ये वाली पूरी 2 होगी। बात समझ में आ रही है, पूरी 2 है तो ये वाली पूरी क्या है 2। अब जब किसी सर्कल की ये वाली भुजा जो होती है, ये होती है पूरी डायमीटर, तो मुझे रेडियस निकालनी है यार, तो इसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो सीधा रख लो। देखो यहां लिखेंगे पाई ऐसी रह गया, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है। ठीक है, तो इसका आधा कर देंगे हम, क्या करेंगे हम, इसका करेंगे आधा कर देंगे। ठीक है, तो यहां लिख दोगे 1/2। ठीक है, आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई इंटू 1/4। तो आप लिखोगे क्या लिखोगे, ये लिखोगे पाई/4। ठीक है, मीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आएगी, समझ गए मेरी बात को, पूरी डायमीटर थी ये। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था यहां पर, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, तो आप लिखोगे पीई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये जो वैल्यू आई है, यानी किसकी, हमारे को सर्कल और रेक्टेंगल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो सर्कल हमारे पास कितना है, हमारे पास है पाई/4, और ये वाली वैल्यू कितनी है 6 है, तो ये वाली मल्टीप्लाई इससे जाएगी इससे, तो ये आएगा 6 चौक 24 पाई/24। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ये आपका आंसर है। वैसे भी देखो इस पे स्टार बना हुआ, अगर आप बुक के अंदर उठा के देखोगे स्टार बना हुआ है, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते, पर बुक में दे रखा है इसलिए मैंने करा दिया। ठीक है, कर लो बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि लॉट ऑफ कंटेनिंग 144 बॉल। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक समूह के अंदर कुल जो बॉल है, टोटल जो है ना बॉल जो है वो कितनी है, वो दे रखी है हमारे को यहां पर 144। ठीक है, और जो उसमें डिफेक्टिव है, इस टाइप के तो हमने क्वेश्चन काफी कर लिए हैं। डिफेक्टिव दे रखा है हमारे को, कितना दे रखा है, वो दे रखे हैं 20। तो गुड निकाल लो, गुड बॉल। ठीक है, तो माइनस कर लो भाई, इसमें क्या करें माइनस कर लेंगे, चलो यहां लिख देता हूं मैं कोई 144 माइनस 20। ठीक है, तो हम क्या करें माइनस कर लेंगे, तो 124 आ जाएगा माइनस करके। नंबर 1 क्या निकालना हमारे को, पीई निकालना है, हमें निकालना है शी विल बाय इट, शी
विल बाय इट, वह कौन सा खरीदेगा। बात समझ रही है भाई, सिंपल सी बात है। आप मार्केट के अंदर गए, आपके पास वहां पर 144 बॉल थी, 20 खराब थी, तो आप कौन सी बॉल खरीदो, खराब वाली खरीदोगे सही वाली खरीदोगे। अरे बाजार जाओगे तो सही वाली चीजें खरीदोगे। तो सही वाली कितनी है 124, टोटल कितना है 144, काटो इसको, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 6 12, यानी 31 बटे में 36, ये आपका पहले का आ गया। ठीक है, 31 बटे में 36। सेकंड देखो क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है पीई, ठीक है, पीई शी विल नॉट, शी विल नॉट बाय इट, वह नहीं खरीदेगी। ठीक है, क्या नहीं खरीदेगी मुझे बताओ, अगर तुम बाजार जाओगे तो क्या नहीं खरीदोगे। अरे भाई खराब वाले नहीं खरीदोगे, तो खराब वाले कितने 20, टोटल कितना 144, काटो इसको, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 5 बटे में 36, ये आपका आंसर है। ठीक है, 5 बटे में 36, यानी कहने मतलब ये है, देखो बाजार गए, टोटल बॉल जो थी कितनी थी 144 थी, यानी 144 थी। ठीक है, और डिफेक्टिव कितनी 20 थी, तो हमने क्या करा, इसमें से इसको माइनस कर लिया, तो हमारे को पता लग गया कि 124 बॉलें क्या सही है। अब तुम मार्केट के अंदर जाओगे तो कौन सी बॉल खरीदोगे भाई, जो सही होंगी। सही कितने 124 बटे 144, काटोगे 31 बटे 36 रहेगा। अब अगर शी विल नॉट बी बाय, वह कौन सी बॉल नहीं खरीदेगी। अरे मार्केट जाओगे तो खराब वाली नहीं खरीदोगे, तो खराब वाली कितने 20 बटे में टोटल 144, काट के आपका आंसर आ जाए। ठीक है बच्चों, उतार लो सभी। देखो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 22 जो है वो किसी काम का नहीं है, और क्वेश्चन आते नहीं तो खाम का टाइम खराब करने वाली बात है। वो कह रहा है 3 सिक्कों को टॉस करा गया, आप 3 सिक्कों को टॉस करोगे तो क्या आएगा, तो हेड 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 आएगा, या फिर हेड हेड टेल आएगा, या हेड टेल हेड आएगा, टेल हेड हेड आएगा, टेल टेल हेड आएगा, हेड टेल टेल आएगा, हेड टेल टेल आएगा, और टेल 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 आएगा। ठीक है, ये आएंगे, यानी टोटल जो आपके बन जाएंगे, टोटल जो बन जाएंगे वो आपके 8 बन जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन कह रहा है कि हानिफ जो है खेलता है, ठीक है, द रिजल्ट 3 हेड और 3 टेल, द लूज ऑफ, वो कह रहा है कि यदि 3 बार हेड आ जाए और 3 बार टेल आ जाए तो वो गेम को हार जाता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी विल लॉस द गेम। ठीक है, तो अगर वो हार जाता है तो हमारे को विल लॉस द गेम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो लिखो, कैसे लिखोगे, पीई, जो निकालना है आपको वहां लिख दो। ठीक है, हानिफ विल लॉस द गेम, लॉस द गेम। ठीक है, तो ठीक है, देखो बच्चों, तो यानी कि जो बचे हुए हैं कौन कौन से, देखो इन दोनों में तो क्या करे, हार जाएगा वो हेड, क्योंकि उन्होंने बोला 3 बार हेड आया 3 बार टेल आया, तो बाकी वाले कौन से बचे, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, और हेड टेल टेल, और टेल हेड टेल, ये तो बचे। टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गया बटे में 8, 2 3 6, 2 चौक 8, तो 3 बटे में 4 आ गया आपका आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, यानी कि हमने ये वाली वैल्यू नहीं लेनी, ये दो नहीं लेनी, बाकी बचे हुए कितने 6 नंबर थे, तो 6 बटे में 8, काट दो आंसर। ठीक है, उतारो। देखो क्वेश्चन नंबर 24 ही देखते हैं हम। 24 ही कह रहा है दो पासों को फेंका गया, तो पहले जब भी दो पासे आ जाए तो आप इस टाइप्स का बना लो। ठीक है, दो पासों को फेंकेंगे तो यहां पहले ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे डाल लो आप, या तो 1 आएगा। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से ऐसे बना ले करो, ये आपको टेबल बनानी ही पड़ेगी बच्चों। ठीक है, फिर यहां लिख लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब की बार 2 लिख दो। ठीक है, ऐसे लिख लो, इस टाइप से आप एग्जाम के अंदर बना लेना। ठीक है, फिर लिख लो 1, फिर 2 3 4 5 6, अब की बार 3 लिख दो।
ठीक है, यहां पर 3 आ गया, यहां भी 3 हो गया, यहां भी 3 हो गया। ठीक है, फिर लिखो यहां पर 1 2 3 4 5 6, अब की बार 4 लिख दो। इससे ना आसान हो जाता है, जल्दी जल्दी बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसी शीट में रखे, उसी शीट के अंदर बना लेना। फिर 1 2 3 4 5 6, अब की बार 5 लिख दो। इससे क्या होता है कि गलत होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम हो जाती है। आप वैसे लगाओगे माइंड तो क्वेश्चन तो वैसे भी हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप सोचोगे क्वेश्चन वैसे नहीं हुआ, क्वेश्चन वैसे भी हो जाएगा, पर ये आसान हो जाता है। 1 2 3 4 5 6, अब की बार 6 लिखो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, इतनी आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, यानी 5 जो है वो क्या है, किसी भी बार ना आए, यानी 5 जो है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, यानी 5 किसी बार में नहीं आएगा। ठीक है, नंबर 1, पहले तो आप लिखो टोटल, टोटल टोटल देखो 6 ये टोटल कितने हो गए, 36 हो गए। ठीक है, 6 इंटू 6 टोटल कितना हो गया, 36। नंबर 1 पीई क्या निकलने कह रहा है, वो कह रहा है 5 विल नॉट अप आइदर टाइम, यानी 5 किसी भी बार ना आए। तो आप बच्चों नोट कर लो, इसके अंदर बहुत आसान सा है, वो कह रहा है 5 किसी भी बार ना आए। तो देखो 5 कौन कौन से आ रहा है, देखो एक तो ये आ रहा है, यहां देखो एक ही आ रहा है, 2 3, ठीक है, और एक 4। ठीक है, यहां कितना बचा, 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और एक 11, बात समझ रही है, 11, यानी कि हमारे पास 36 थे, 11 इसमें माइनस कर दो, कितने बचे, 25। बात समझ में आ गई? वो कह रहा है 5 नहीं आना चाहिए, तो आप ये देख लो 5 नहीं आना चाहिए, तो 5 नहीं आना चाहिए, यानी 5 वाले गिन लो, 5 किस किस में आ रहे हैं, देखो 1 11, 1 2 3, ठीक है, एक 4, और यहां आ रहा है 5 6 7 8 9 10 और एक 11, तो हमारा टोटल 36 है, 36 में हमने 11 माइनस करा 25, तो हमारा आंसर आएगा, वो आएगा 25 बटे में 36। पहला हो गया सॉल्व आपका। सेकंड क्या कह रहा है, पीई, ठीक है, सेकंड कह रहा है 5 विल कम अप एट लीस्ट 1, यानी 5 जो है कम से कम एक बार आ जाए, 5 विल कम अप लीस्ट वंस, वही कह रहे कम से कम 5 जो है वह एक बार आ जाए, तो 5 कम से कम एक बार कितनी बार आ रहे थे, 11 बार आ रहे थे, 11 बटे में 36, समझ गए बच्चों? तो ये आपका क्या आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, आपको सिर्फ ये टेबल बनाओ सबसे पहले तो एग्जाम के अंदर, टेबल बनाने से क्या हुआ, बहुत आसान है, सिर्फ हमें देखना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उतारो सभी बच्चों, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। अगला जो क्वेश्चन 25 वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने फ्रेंड है उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वीडियो भेजो, और जल्दी ही मैं क्या करूंगा, आपका जो मैथ का क्वेश्चन पेपर है वो लेके आऊंगा, पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बच्चों, आप ये वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करो, जितनी बार आप वीडियो देखोगे उतनी बार आपको समझ में आएगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।